नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली ब्लॉग। मैं हूं पूजा कयाल और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम हमारे स्लीव्स का जो भी ड्राफ्टिंग था वो कंप्लीट करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने हमारा ये मास्टर स्लीव्स का फर्मा रेडी किया था। इसमें मैंने बस एक थोड़ा सा ऐड किया है, यह स्लीव्स फर्मा का चार्ट, ठीक है। उसको भी मैंने इसी पैटर्न के ऊपर ही ड्रॉ कर दिया है, मैं लिख दिया है, ठीक है। सो मुझे बार बार मतलब चार्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये चार्ट कैसे यूज़ होगा ये मैं जब ड्राफ्टिंग करूँगी ना तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बस अभी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप भी जब मास्टर स्लीव्स फर्मा बनाओ ना तो यहाँ पर ये स्लीव्स का जो चार्ट है फर्मा का वो लिख देना, ऐसे ही बना देना जैसे मैंने बनाया है। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जस्ट फोटोकॉपी करके भी ना यहाँ पे चिपका सकते हो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी आप हाथ से लिख लेना, बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा जो मेन दो फर्मा है ना बैक और फ्रंट का, इसका हमें आर्म होल मेजर करना है। आर्म होल कहाँ से मेजर करेंगे, आर्म होल हम मेजर करेंगे जो हमने शोल्डर का जो मार्जिन लिया है ना, ठीक है, 1/2 इंच नीचे से मेजर करते हुए आएंगे। और देखो मैंने और जैसे जो हमने ये किया था ना, जो हमारा मार्जिन का था आर्म होल के साइड, वो हमने जो डॉट डॉट लाइन बना रखी थी, हम इस डॉट डॉट लाइन को ही मेज़र करेंगे। और मेज़र हम पूरा मार्जिन को लेते हुए ही मेज़र करेंगे। क्यों मेज़र करेंगे, देखो जब हमारा ब्लाउज बनता है ना तब हमारा ये शोल्डर तो जॉइंट हो जाता है, बट स्लीव्स यहाँ से लगनी स्टार्ट होती है। और कभी भी स्लीव्स यहाँ तक तो लगती नहीं है ना, मार्जिन के साथ ही स्लीव्स भी लगती है। तो हम जो हमारा मेजरमेंट लेंगे उसमें ये स्लीव्स का मार्जिन भी इंक्लूड करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ बैक पार्ट का मेजरमेंट ले लेती हूँ 1/2 इंच नीचे से ही। देखो जैसे हमारा लाइन जा रहा है ना टेप को वैसे ही हमें घुमाना है। मेरा आ रहा है 8.25 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8.25 इंच। ये हो गया हमारा बैक का। अब फ्रंट का करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ कर रखा है, फ्रंट का ये दो पार्ट अलग अलग थे, मगर हमारा जब प्रिंसेस जुड़ेगा उसके बाद ही तो स्लीव्स लगेगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ना छोटा सा टेप लगा रखा है इन दोनों को मैच करते हुए, इन दोनों का आर्म होल को मैच करते हुए। देन 1/2 इंच नीचे से मार्जिन खींच रखा है। अब इसको ना मेजरमेंट लेने में इजी होगा। सेम 1/2 इंच नीचे से मार्जिन लेते हुए मेजरमेंट लेते हुए आएंगे। मेरा यहाँ ये 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो लिख देती हूँ यहाँ पे फ्रंट का आ रहा है 8.5 इंच, ठीक है। अब चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपका एक आध लाइन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे हो सकता है कि आपने यहाँ पे स्ट्रेट ही रखा हो, और कभी ये भी हो सकता है कोई यहाँ पे थोड़ा सा अंदर ज़्यादा डीप गया हो, तो उनका ऐसे 19-20 हो सकता है, बट आएगा इस साइज में इसी के आसपास 8 इंच के आसपास ही आएगा। और दोनों में ये भी हो सकता है कि आपका बैक और फ्रंट दोनों सेम हो जाए, ठीक है, दोनों ही 8.25 हो जाए या 8 इंच हो जाए, ठीक है, हो सकता है 1 इंच तक का डिफरेंस मिल ही जाएगा। 1/2 इंच 0.75 1 इंच का डिफरेंस आपको इनमें मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पे मैंने एल स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन बना दिया और बाकी सारे मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। अब हमें लेंथ का मार्क करना है, तो हमारे यहाँ पे लेंथ दे रखा है 10.75, तो हम उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। 10.75 इंच पे 1 इंच मार्क करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11.75 इंच। तो
0.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब हम सेम एल शेप की मदद से लाइन बना देंगे। लेंथ का मार्क करने के बाद हम लेंगे हमारा मास्टर स्लीव्स फर्मा। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाती हूँ क्या है। देखो, हमारा जो चेस्ट है ना, वो सबका डिफरेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बाइसेप का राउंड है वो भी डिफरेंट होता है, राइट। अगर हमने सेम एज इट इज़ फर्मे को सेट कर लिया, लाइक अगर मेरा चेस्ट साइज़ है 41.75 और मैंने ऐसे ही फर्मे को सेट कर लिया, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ ये वाला बाइसेप बहुत टाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत टाइट मुझे लगेगा, राइट, ये काफ़ी टाइट होगा। और वैसे ही अगर किसी का 50 चेस्ट साइज़ है, वो भी अगर ऐसे ही रखता है तो उसको ये टाइट होगा। अगर हम इसी में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तब ये बढ़ जाएगा। ये बाइसेप्स का मार्क यहाँ से देखोगे तो बढ़ गया, ठीक है, देन उसको टाइट होगा नहीं, बराबर। अब देखो, इसमें अगर आपका 27.25 इंच से लेकर चेस्ट 30 तक है ना, तब तो आप इस फर्मे को कट टू कट लिखा है तो एग्जैक्टली यहाँ पे कट टू कट रख देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑन फोल्ड लिख रखा है ना, तो ये मेरे तरफ है, ऑन फोल्ड साइड मेरे तरफ है, तो ऑन फोल्ड और ऑन फोल्ड को मैच करते हुए ऐसे ही सेम फर्मा रख दिया। ठीक है, बट अभी हमारा क्या चेस्ट साइज है 30.5, तो 30.5 किस लाइन पे आ रहा है, सेकेंड लाइन पे। देन हमें कितना स्लीव में स्पेस देना है, 0.25 का। ठीक है, तो हम इस ऑन फोल्ड साइड से ही 0.25 इंच का स्पेस दे देंगे। अब हम जो ये वाला स्पेस दे रहे हैं ना, इसके चक्कर में हमारा जो बाइसेप्स है ना वो टाइट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी है, ठीक है। अब ये इतना सा जो स्पेस है इस चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग 0.25 का स्पेस देने से यहाँ तक, अब इस साइज के अकॉर्डिंग इसका बाइसेप्स टाइट नहीं होगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया ना मैंने ये चार्ट यहाँ पे क्यों बनाया है। तो आपको बार बार दूसरा चार्ट पेपर उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस फर्मे को रखकर ही अपना काम कर सकते हो। अब हमें स्लीव्स का शेप देना है। स्लीव्स का शेप कैसे देंगे, जो हमने ये 0.25 इंच स्पेस दिया है ना, यहाँ पर ही अपने फर्मे को सेट करेंगे। ठीक है, लेंथ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि हमें मेन इसका शेप ही दिलवाना है। इसको कट 0.25 इंच पे मैच करेंगे। अब हम शेप दे देंगे। बैक पार्ट का शेप देने के बाद स्लीव्स के फर्मे को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जो हमारा सेंटर है उसको सेम 0.25 जो स्पेस है यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब हम फ्रंट का भी मार्क कर लेंगे। अब इससे क्या है, हमारे ये जो स्पेस देने से हमारे चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग एक्यूरेट हमारा जो बाइसेप्स होना चाहिए वो आ जाएगा। हमारे स्लीव्स के फर्मे का काम इतना ही था। ठीक है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। ओके, एक बार मैं यहाँ तक दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले ऑन फोल्ड हमने एक पेपर ले लिया, ऑन फोल्ड साइड हमारे तरफ है। ठीक है, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन किया, देन हमारा जो भी लेंथ था उसमें +1 इंच करके हमने स्लीव्स का लेंथ ले लिया। देन हम फर्मे में चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट राउंड कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पर भी आ रहा हो फिर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग कितना स्लीव्स का स्पेस देना है। इसके अकॉर्डिंग हमें देना था 0.25 का, वहाँ तक ऑन फोल्ड साइड से मार्क करके हम स्केल से लाइन खींच देंगे। देन
हम फर्मे को उस जो स्लीव स्पेस है उसके बाद हम सेट करेंगे, देन फ्रंट का और बैक का शेप देंगे। ओके, देन हमें क्या करना है, हमें 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन कर देना है बैक का और फ्रंट का। ठीक है, इस टाइप से ऐसे मिलाते हुए फ्रंट का और बैक का इस टाइप से मार्जिन क्रिएट कर देना है। ठीक है, इसको मैं जल्दी से क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मार्जिन की भी लाइन बना दी है। अब हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे बैक पार्ट का और फ्रंट का जो आर्म होल का मेजरमेंट दे रखा था उसको यहाँ पे मेज़र करना है। सबसे पहले बैक का करेंगे और देखो मेज़रमेंट हम यही अब हमारा फाइनल हो गया। ठीक है ना, मेज़रमेंट हम ऑन फोल्ड साइड से ही लेंगे, कोई मतलब नहीं है हमने अपना फर्मा कहाँ सेट किया था। ठीक है, ये जो हमने 0.25 लिया है ये हमारे स्लीव्स का ही पार्ट है, तो अब हम यहाँ से ही मेजरमेंट लेंगे। चेक करते हैं मेजरमेंट टेप को राउंड राउंड सेट करते हुए। यहाँ पर आ रहा है हमारा 8.25 इंच, ये हम बैक लिख देंगे। अब हम फ्रंट का चेक करेंगे। ये हमारा फ्रंट का हो गया। ठीक है, हमने बैक का भी चेक कर लिया, हमने फ्रंट का भी चेक कर लिया, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम इन जो फ्रंट और बैक के जो बीच में जो गैप है, हम मिडल को उसको हम ले लेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने एक निशान बना दिया, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से हमारे ऑन फोल्ड साइड से 5 इंच 8 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, तो 5 इंच पे निशान लगाने के लिए हम यहाँ पे मेजरिंग टेप को यहाँ ऑन फोल्ड साइड सेट करेंगे और 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 इंच हमारे सिलाई में भी जाने वाला है। वैसे ही हम 8 इंच वाले में यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, और इसको हल्का सा मिला देंगे, बहुत हल्का सा लाइन बना देंगे, ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे ये हम चेकिंग के लिए ही कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो फुल स्लीव का जो हमारा लेंथ था उसका जितना भी राउंड आ रहा है, ठीक है, उसमें हम 1/2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम फोल्ड करेंगे ना तो वो हाथ में वो टाइट ना हो, इसलिए हम 1/2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो 7.5 इंच में अगर हम 1/2 इंच लूजिंग ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 का आधा 4 इंच पे मार्क कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा हमने मेजरमेंट लिए थे ना आर्म होल का, बैक और फ्रंट का, यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का ऑलरेडी इंक्लूड था, तो हमें यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन का इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मार्जिन का भी 1.5 इंच बना दिया है। नेक्स्ट ये जो हमारा मार्जिन का लाइन है और यहाँ पे जो हमने लाइन बना रखा है फ्रंट और बैक का जो मिडल लेकर, इसको मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम हम यहाँ से भी 1.5 इंच बाहर की तरफ आएंगे और लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, 5 इंच पे जो भी राउंड है उसको चेक करना है। तो 5 इंच पे हमारा राउंड आ रहा है 8.25 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ रहा है 4.12। इसका मतलब 4 इंच पे 2 लाइन, 4 इंच पे 2 लाइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
और 8 इंच पे हमारा आ रहा है 8 इंच, तो इसका हाफ हो जाएगा 4 इंच। तो 4 इंच पे निशान बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमारा गैप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। हमारी जो सिलाई लगेगी यहाँ, मगर यहाँ तक तो हमारा आ ही रहा है मेज़रमेंट, तो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूजिंग मिल रहा है। हमें कितना लूजिंग चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है लूजिंग हाफ इंच। तो हाफ इंच की लूजिंग अगर देते भी है तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे मैंने दे दिया हाफ इंच की लूजिंग। अभी भी यहाँ पे हाफ इंच के करीब लूजिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिलाई करते टाइम तो हम ये पूरा ऐसे ही एज इट इज सिलेंगे। बस यहाँ से सिलाई करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टिच कर देंगे, जिसको मैं डॉट डॉट कर रही हूँ, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा स्टिच कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो स्लीव्स है ना वो लूज नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो हमारा लूज नहीं होगा, यहाँ से ज़्यादा लूज नहीं होगा। अगर हम ये नहीं करते तो ये 1 इंच की लूजिंग हो जाती। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाफ इंच की ही लूजिंग चाहिए है। देखो अब मैं बताती हूँ ये क्यों होता है। देखो प्रिया मैम का जो साइज़ है ना 30.5, उनके चेस्ट के अकॉर्डिंग तो उनका साइज़ ठीक है, बट उनका ये जो नंबर 5 पे जो हमारा लेंथ का मेजरमेंट आता है ना स्लीव का, वो काफ़ी मतलब उनके अकॉर्डिंग काफ़ी कम आता है, ठीक है। और इस साइज, इस चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग लगभग होना चाहिए 9.5 तो होना ही चाहिए, बट उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये कम आता है, ठीक है। देखो बाइसेप्स वगैरह सब कुछ ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पर ही थोड़ा कम आ रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत कम लोगों की इस टाइप की बॉडी होती है, तब हम सिलाई तो पूरा ही ऐसे ही, पूरा स्लीव्स ऐसे ही बनाकर यहाँ पर ही सिलाई लगाएंगे। बस एंड में ना हम थोड़ा सा अंदर से, जैसे यहाँ देख लेंगे कितना गैप आ रहा है, अभी हमारा आ रहा है हाफ इंच, तो ये पूरी सिलाई लगने के बाद यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर आकर इस टाइप से सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके क्लाइंट आपके पास वापस आएंगे भी नहीं कि देखो मेरे यहाँ पे ना ढीला हो रहा है हाथ की यहाँ पे। अब वो हमें पहले से ही पता है कि हाँ भाई उनका यहाँ पे ढीला हो रहा है, तो हम पहले से ही एक स्टिच लगा कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो ये साइज़ काफ़ी छोटा है, यहाँ पे ये दोनों ना जो हम बैक और फ्रंट का आर्म होल है ये मिल भी नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये छोटे साइज़ में होगा, अगर जैसे मेरा साइज़ लोगो तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मिल ही जाएगा, मगर एक छोटा चेस्ट साइज़ है तो इसमें ये वाले प्रॉब्लम्स रहेंगी। तब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें दोनों मार्जिन को मिला करना, दोनों मार्जिन को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है। यहाँ पर दोनों मार्जिन को मिलाते हुए स्केल को सेट करके ना हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दोनों मार्जिन को मिलाते हुए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे शेप देना है। मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व ले लिया है, अब इसको मैं ऐसे मिला लेती हूँ जहाँ पर भी ये मैच हो रहा हो। या हाथ से भी सेट करके देखती हूँ। ये हो गया। अब हमें बैक ऊपर वाला जो है ना बैक पार्ट को ही मिलाना है यहाँ से। यहाँ पे मैंने स्लीव्स का फर्मा ले रखा है, इसके हेल्प से मैं इसको मिलाती हूँ। यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे मैच हो गया। यहाँ पे हम धीरे धीरे करके मैच कर देंगे। ये परफेक्टली हमारा शेप बन चुका है। ठीक है, परफेक्टली हमारा शेप बन गया है।
ठीक है, परफेक्टली हमारा शेप ड्रॉ हो चुका है। अब ये वाला जो नीचे वाला है ये हमारा फाइनल बैक का आर्म होल का शेप हो गया। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट का। ओके, एक बार मैं आपको यहाँ से दोबारा से सारा क्लियर कर देती हूँ, एक बार क्विक रिवीजन करवाती हूँ। सबसे पहले हमें ऑन फोल्ड साइड को अपनी तरफ रखना है, देन हमें स्ट्रेट लाइन से 1 इंच ऐड करते हुए स्लीव का लेंथ मार्क कर देना है। उसके बाद हमें फरमे को सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है? अपनी चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग जितना भी स्लीव का शेप आ रहा है उतना मार्क करते हुए उस जगह पे हमें स्लीव्स के फरमे को सेट करना है। देन बैक का और फ्रंट का आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हमें 1/2 इंच नीचे से ही बैक और फ्रंट का आर्म होल का मार्क करना है और जहाँ पर भी सेंटर आ रहा हो उस पे निशान बना देंगे। देन हमें लेंथ से जो हमारा जितना भी आ रहा हो उसमें 1/2 इंच लूजिंग ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। देन हम फ्रंट और बैक का जो सेंटर गए थे वहाँ से इसको मैच कर देंगे और 1.5 इंच इस तरफ से मार्जिन लेते हुए उसे मार्क कर देंगे। देन हमें 5 इंच और 8 इंच की जो राउंड है उसको भी डिवाइड बाय 2 करते हुए निशान लगा देंगे। हमें कम से कम 1/2 इंच की लूजिंग चाहिए होगी और अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है तो हम सिलाई करते वक्त क्रॉस सिलाई लगा देंगे। और हमेशा छोटे साइज़ में ना ये मैच नहीं होता हमारा जो आर्म होल शेप है, तो उस तरफ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने स्केल की मदद से दोनों मार्जिन को मैच करते हुए स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया है। देन फरमे की मदद से बैक आर्म होल को इस लाइन पे सेट करते हुए शेप दे देंगे। देन हम अच्छे से अपने हाथों से भी एक शेप दे देंगे जहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पे मीटअप कर रहे हो। ठीक है, अपने हाथों से देना पड़ेगा पेंसिल की मदद से। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा 19-20 हो जाए फरमे की मदद से, बट हाथों से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ तक हमारा फाइनल था। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने से पहले ये सारे जितने भी मेज़रमेंट है ना उसको हम हमेशा यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे मैंने सारा नोट कर लिया है। अब हम इसको कट करते हैं। सबसे पहले नीचे से कट करेंगे। हम ये वाला जो एक्स्ट्रा है इसको कट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो एक्स्ट्रा है ना इसको कट नहीं करेंगे। जो नया शेप है उसको कट करेंगे। स्लीव्स कट हो चुका है। अब हम इसको ओपन करके फ्रंट का वो भी शेप दे देंगे। ये हमारा 30.5 चेस्ट साइज में चेस्ट का स्लीव्स का ड्राफ्टिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ये स्लीव्स, ये फ्रंट का पैटर्न, ये बैक पैटर्न को हम अस्तर पे कैसे सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक हमारा बोथ पैक नेक का 30.5 चेस्ट साइज़ का ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। बस मुझे आपको एक बार ये दिखाना है कि हमें इस चेस्ट साइज़ के जो भी फरमे को हमारे अस्तर में कैसे सेट करना है। चलिए अब मैं फरमा को अस्तर पे एक बार सेट करके बताती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसके लिए कितना मीटर अस्तर की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक अगर आपका चेस्ट साइज़ 30 इंच है तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ अस्तर को बिछा लिया है। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए ही अस्तर बिछाया है, तो इसको मैंने आयरन नहीं किया है। एक बार मैं आपको, ये ऑन फोल्ड है, इसकी विड्थ बता देती हूँ। इसकी विड्थ है यहाँ पे देखो 15.75 इसकी विड्थ है। अब इसको सेट करना है हमें। सबसे पहले तो स्लीव्स के फरमे को सेट कर लेते हैं। इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, ये इजीली आ जा रहा है। ठीक है, जितना हो सके ना थोड़ा उस तरफ रखना। हमें यहाँ पे थोड़ा अगर ये
ऑन फोल्ड साइड में बच जाता है तो ये हमारा हुकाई बनाने में बहुत काम आ जाएगा, किसी न किसी चीज़ में काम आ ही जाएगा। देन हमें ये फोल्डेड साइड पर हमें रखना है, ये जहाँ पे ओपन है उस साइड पे रखना है। देन हमें बैक पार्ट जहाँ पे ओपन है वहाँ पे रखना है। यहाँ पे सेट करती हूँ, ये हो गया, और इसको फोल्डेड साइड पे रखना है। इसको ऐसे सेट करती हूँ, ऐसे सेट करके देखते हैं। ये ऐसे सेट हो गया क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी आएगा। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बचा प्रिंसेस का। प्रिंसेस को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, यहाँ पे। अब देखते हैं हमें कितना चाहिए अस्तर। तो यहाँ से हम, अगर हमारे पास 32 इंच भी अस्तर होना तब भी हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा इजीली सेट हो जाएगा। और देखते किसी और टाइप से इसको सेट करके स्लीव्स को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके देखते हैं। बैक पार्ट को यहीं पे सेट कर लेते हैं और इसको ऐसे सेट करके देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इसकी मार्जिन भी आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे मार्जिन लेना है ना। और इसको कैसे सेट करें, इसको देखो, अगर चाहे तो यहाँ से ये हमारा मार्जिन ही तो अलग जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम मार्जिन अलग से लगा भी सकते हैं, जो हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा बचेगा ना उससे भी। ठीक है, तो हमें अस्तर लग जाएगा। और यहाँ से देखो हमारा इतना सा ही सिर्फ कम पड़ रहा है, इतना सा, आधे इंच के करीब। तो वो तो हम यहाँ से अलग से जोड़ भी सकते हैं, अस्तर में तो इतना कुछ दिखता नहीं है ना। चलो मैं इतना ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो हमारा वही 30 इंच आ रहा है। यहाँ तक तो वैसे 28 आ रहा है, तो अगर हम 30 इंच पे भी लेंगे ना तब भी काम चल जाएगा। तब भी हम यहाँ से जो कपड़ा बचे रहे यहाँ पे जोड़ लगा देंगे। ठीक है, तो इजीली बन जाएगा हमारा इससे। तो हम अगर 80 सेंटीमीटर भी कोई क्लाइंट देता है ना हमें अस्तर, तो हम उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, 80 सेंटीमीटर मतलब हमारा 31.5। ठीक है, 31.5, तो उसमें इजीली हमारा सेट हो जाएगा। देखो यहाँ तक आ रहा है, इजीली सेट हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर लेंगे तो मतलब कैसे भी सेट करेंगे तो इजीली ये सेट हो ही जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसको बताती हूँ हमें ये फर्मा को रखना कैसे है। यहाँ पे मैंने A3 शीट ले रखा है। ठीक है, ऐसे। तो हम इनको इसके अंदर ही ऐसे सेट करके रख सकते हैं। अगर कोई फर्मा फोल्ड हो रहा है तो उसको फोल्ड करके रख लेंगे, जब हम उसको यूज़ करेंगे तो उसको आयरन कर लेंगे। देखो अभी हम ऐसे प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो अभी हम ज़्यादा महंगी क्वालिटी का पैटर्न पेपर तो ले नहीं रहे हैं, मगर जब हम प्रोफेशनली अपने क्लाइंट के लिए पैटर्न ड्रॉ करेंगे ना, तो हमें अच्छी क्वालिटी का पैटर्न पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पैटर्न पेपर कैसा होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसकी मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल आप बिगनर हो तो आपको ऐसे चार्ट पेपर काम हो जाएगा, क्योंकि ये वाले ना कुछ टाइम के बाद यूज़ करने के बाद ना नरम पड़ सकते हैं। ये स्लीव्स, ये हो गया हमारा पैटर्न सिक्योर। ठीक है, अब हमें जब भी यूज़ करना होगा तो हम ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो एटलीस्ट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको 36 चेस्ट साइज़ का बोथ पैच नेक की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।